ओम शांति। हम शिवरात्रि मना रहे हैं और बहुत सालों से भारत में ये पर्व मनाया जाता रहता है। ब्रह्मा कुमारी भी इस पर्व को शिवरात्रि के साथ एक दूसरा नाम भी देते हैं, शिव जयंती, जिसके रहस्य आपको पता चल जाएगा क्यों हम शिव जयंती कहते हैं। इसके भी बहुत सारे रहस्य हैं। तो शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, शिव स्वयं रात्रि में आते हैं, ये फिजिकल रात्रि में नहीं। जब इस संसार में अज्ञान की रात्रि फैल जाती है, अज्ञान का अंधकार फैल जाता है, जब कहीं भी मनुष्य के मन में सत्य ज्ञान का प्रकाश दिखाई नहीं देता, तब शिव जो ज्ञान के सागर हैं, सत्य ज्ञान देने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और सत्य ज्ञान देकर शिक्षक बनकर, परम शिक्षक बनकर जब वो सत्य ज्ञान देते हैं तो मनुष्य के चित्त का अंधकार दूर हो जाता है, वे विकारों से मुक्त हो जाते हैं और ये धरा पर युग ही बदल जाता है। तो आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं वे शिव कौन हैं, भगवान के बारे में। भारत में और अन्य धर्म ग्रंथों में बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी लोग ये जान नहीं पाए कि भगवान कौन है। ऋषियों ने भगवान की चर्चा करते हुए जब इस तरह वर्णन किया, भगवान ये है, फिर नेति ये भी नहीं है, फिर भगवान ये है, फिर नेति ये भी नहीं है, ये क्रम चलता रहा और नेति नेति पे ही समाप्त हो गया। अर्थात भगवान के सत्य स्वरूप को आचार्य लोग, ऋषिगण जान नहीं पाए। श्रीमद् भगवत गीता में भी कह दिया गया है, हे अर्जुन, मेरे सत्य स्वरूप को न महर्षिगण जानते, न तपस्वी गण, न विद्वान जानते, न आचार्य। मैं स्वयं को स्वयं ही जानता हूँ, मैं ही अपना सत्य ज्ञान देता हूँ। तो भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा अपने बारे में जो सत्य ज्ञान दिया है, उसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। भगवान क्या है? लोग कहते हैं हमने उसको देखा ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं किसी ने उसको देखा ही नहीं। कैसे मान लें जो चीज़ देखी ही नहीं जाती? कैसे उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए? अरे भाई, बहुत छोटी सी बात है। हवा को आप देखते हैं क्या? तो क्या उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे? और जो चीज़ दिखती हैं, क्या वो गलत नहीं होती? आपको सामने दिख रहा है, ये उधर दूर धरती आकाश से मिल रही है, आकाश धरती पर झुक कर नीचे स्पर्श कर रहा है, क्या ये सत्य है? तो बहुत सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं वो सत्य नहीं होती, और जो दिखता नहीं है वो सत्य होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को दिखती नहीं है। तो भगवान देखने की चीज़ भी है, लेकिन उससे ज़्यादा अनुभव करने की चीज़ है। ये विशाल संसार हम देखते हैं, इसकी वंडरफुल रचना हम देखते हैं। भिन्न भिन्न तरह के यहाँ फूल खिले हैं। आप देखेंगे एक ही पौधे पर भिन्न भिन्न कलर के फूल चमकते हैं। किसी में सुगंध है, किसी में केवल चमक है, भिन्न भिन्न रंगों की शोभा है। कोई गंदगी से पैदा हुआ, कोई पहाड़ों पर पैदा हो गया है, उग गया है। वंडरफुल खेल किसके द्वारा रचा गया? क्या बिना क्रिएटर के कोई क्रिएशन होती है? इस क्रिएशन का, इस रचना का कोई रचयिता है अवश्य। हम उससे इनकार नहीं कर सकते। हमें इस तरह नास्तिक बनने की आवश्यकता नहीं, सत्य को जानने की आवश्यकता है। और जो सत्य परमात्मा ने ब्रह्मा वत्सों के द्वारा इस संसार में फैलाया है, उसको आप भी जान सकते हैं और सत्य को जानकर अपने चित्त के अंधकार को दूर कर सकते हैं और परमात्मा से अपना नाता जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा के ही शब्दों में परमात्मा का जो सत्य स्वरूप का ज्ञान है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसको निराकार कहा गया है, उसको हमारे धर्म ग्रंथों में ज्योति स्वरूप भी कहा गया है, उसको सूक्ष्मति सूक्ष्म भी कहा गया है। वो देहधारी नहीं है। अगर आपने कभी श्रीमद् भगवत गीता देखी हो, पढ़ी हो,
वैसे तो आजकल लोग कहाँ पढ़ते हैं, देखते भी नहीं। हमारी नई पीढ़ी ने तो कभी देखी भी नहीं होगी गीता क्या होती है। तो आपको पता चलेगा अगर आप उस पर एक दृष्टि डालें, तो भगवान ने अपना ज्ञान देते हुए, अपना परिचय देते हुए कहा है, मैं अव्यक्त हूँ, देह रहित हूँ, अजन्मा हूँ, अशरीरी हूँ, निराकार हूँ, मुझे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। देखिए, छोटी सी बात से ही हम शुरू करते हैं। परमात्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिनको इन आँखों से नहीं देख सकते। जैसे एटम को भी तो हम इन आँखों से नहीं देख सकते, उसके जो भिन्न भिन्न पार्ट कर दिए गए हैं उनको भी तो हम इन आँखों से नहीं देख सकते, पर उनके अस्तित्व को, उनकी शक्तियों को हम जानते हैं और स्वीकार करते हैं। परमात्मा अति सूक्ष्म, और आप जानते हैं जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ही शक्तिशाली होती है। भगवान सर्वशक्तिवान है तो वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म होना ही चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी फैलती है। जब बिग बैंग थ्योरी पर साइंटिस्ट ने वर्क किया था, आप सबको ज्ञात हो, ध्यान हो, तो जो अंतिम तत्व है उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल कहा था। तो परमात्मा एक बहुत सटिल पार्टिकल है, बट फिजिकल नहीं, ये एटम वाला नहीं, ये तत्वों वाला नहीं, नॉन फिजिकल, स्पिरिचुअल। वो बहुत सूक्ष्म है, उससे चारों ओर अनलिमिटेड एनर्जी फैलती है, इसलिए उसको ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान कहा जाता है। उसका नाम शिव है क्योंकि वो कल्याणकारी है। जब हम शिव नाम देते हैं तो हमारे सामने महादेव जी आ खड़े होते हैं, यही हैं, और लोग सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी भी महादेव को मानती हैं, उनको पूजती हैं। देखिए, महादेव का तो एक छोटा सा परिवार है, 4 का परिवार है। भगवान का परिवार 4 का थोड़ा ही होता है, वो तो सारे विश्व का पिता है। तो ये जो महादेव हैं, ये एक महान तपस्वी है, इनको कहा जाता है महादेव, देवों में महान। ये भगवान नहीं, भगवान की रचना है। भगवान को तपस्या करने की जरूरत थोड़ा ही होती है। किस चीज़ के लिए भगवान तपस्या करेंगे? ही इज एवर परफेक्ट, कर्मातीत हैं, वो संपूर्ण हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो दाता हैं। तो वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव उनका नाम है। महादेव यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों ही उनकी रचना है। आपने अगर कभी भक्ति की हो और अगर आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप जानते हैं गायन करते हुए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर लास्ट में है शिव परमात्माय नमः। देखिए, चारों का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। 3 देवता और जो चौथा है वो निराकार जो परमात्मा है, तीनों का रचने वाला। 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो स्थापना विनाश और पालना का कार्य करते हैं। नेचुरल है, उनके ऊपर एक तो होना ही चाहिए। कहीं 3 मैनेजर काम कर रहे हों, उनके ऊपर एक सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर तो होगा ही। तो भगवान इन तीनों के ऊपर है, उसने ही इन तीनों को रचा है। नाम शिव इसलिए है क्योंकि वे सबका कल्याण करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात परमात्मा के लिए जानने योग्य है, कहाँ रहते हैं वो। नॉर्मली किससे प्रश्न पूछा जाए, भगवान कहाँ रहते हैं, लोग उत्तर देते हैं सब जगह, तेरे में मेरे में भी, सबके अंदर बैठा है। ये सिद्धांत यथार्थ नहीं है। सबके अंदर बैठा है तो उसका स्वरूप क्या है, प्रूफ क्या है, कहाँ है शांति सबके अंदर? शांति का सागर सबके अंदर बैठा हो और अंदर में अशांति हो। पवित्रता का सागर सबके अंदर बैठा हो और अंदर में विकार भरे हों, ये कैसे संभव होगा? दुख हरता सबके अंदर बैठा हो और अंदर दुखों की बाढ़ आई हो, भला ये कैसे संभव होगा? तो देखिए, 3 तरह की सृष्टि हैं। एक है ये स्थूल लोक, जहाँ देहधारी मनुष्य रहते हैं। इसके ऊपर सूक्ष्म फरिश्तों का लोक है, जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं, जहाँ फरिश्ते निवास करते हैं। जो आत्माएं बहुत संपूर्ण पवित्र हो जाती हैं, वो वहाँ वास करती हैं। और उसके भी ऊपर निराकारी दुनिया है, जहाँ निराकार आत्माएं और निराकार परमात्मा वास करते हैं।
वहीं उनका वास है सबसे ऊपर। इसलिए भगवान के लिए ऊपर उंगली उठाई जाती है। नॉर्मल भाषा में भी लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, भाई ऊपर ही तो रहता है। मुस्लिम से भी मानते हैं वो सातवें आकाश पर रहता है। 5 तत्व यहाँ, छठा तत्व इसके ऊपर फरिश्तों की दुनिया, और 7वां ब्रह्मलोक परम धाम, जहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। मुक्त होकर आत्माएं भी हम सभी वहीं जाते हैं। वो आत्माओं का लोक, परमात्मा निराकार है। परम आत्मा, आत्माओं में सुप्रीम, तो वो निराकार दुनिया में ही तो रहेगा। ये दुनिया तो देहधारियों की है, भला निराकार इस देहधारियों की स्थूल दुनिया में कैसे रहेगा? बस यही बात मनुष्यों से, आचार्यों से भूल गई थी। वो ऊपर है, निराकार है। अगर उसके धाम का मनुष्य को ज्ञान रहा होता तो ये भटकन होती नहीं। हम उससे जुड़ गए होते, उसके पास पहुंच गए होते, मनुष्य मुक्त हो गया होता। पर उसके धाम का ज्ञान नहीं रहा। ऊपर की ओर देखते तो रहे, ऊपर की ओर इशारा तो करते रहे, फिर कहते नीचे ही है, सर्वव्यापी है। ये गलती हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 देवताओं का भी वो रचने वाला है, और वही इनके द्वारा ये 3 महान कार्य कराते हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सत्य ज्ञान देते हैं, मनुष्यों को पावन बनाते हैं, चित्त के अंधकार को दूर करते हैं, रात्रि को दिन में बदल देते हैं, नवयुग की स्थापना कर देते हैं। शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश करा देते हैं, क्योंकि नई दुनिया स्थापित हो गई तो पुरानी दुनिया का अस्तित्व समाप्त होना ही चाहिए। और फिर जो नवयुग आता है, विष्णु से नारायण और लक्ष्मी उसमें राज करते, अर्थात सबकी पालना करते हैं। ये कार्य निराकार परमात्मा के द्वारा ही होता है। अब उनके आने का समय स्पष्ट हो गया। जब युग बदलना है तब वो आएंगे। युग बदलना है कलयुग के अंत में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक चक्र तो स्वतः ही चलता रहेगा। जब ये एंड में आ जाता है, कलयुग का अंत आ जाता है, तब कलयुग को सतयुग में बदलना होता है। देखिए, सूरज निकलता है, ढलता है, रात होती है, सूरज अस्त होता है, रात होती है। अब फिर रात गहरी और फिर सवेरा आएगा तो आप ही नहीं आएगा, सूरज को उदय होना होता है। ऐसे ही कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए भगवान को स्वयं इस धरा पर अवतरित होना होता है। तो वो कलयुग के अंत और सतयुग के बिगिनिंग में आते हैं। इसलिए उस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जब मनुष्य सत्य ज्ञान लेकर विकारों का त्याग करके पुनः मनुष्य से देवत्व को प्राप्त होता है। ये युग देव युग में बदल जाता है। उसी युग से हम इस समय गुजर रहे हैं। अब ये कलयुग हमें दिखाई दे रहा है बहुत चमक धमक वाला, परंतु यहाँ आसुरीयता बहुत फैल गई है। यहाँ पाप अपनी चरम सीमा पर है। इसी समय निराकार परमात्मा शिव यहाँ अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, और ये युग अब बदलने वाला है। इस युग को बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ये पुरानी दुनिया समाप्ति की ओर बढ़ रही है तेजी से। हम अपनी आंखों से देखेंगे इसको समाप्त होते हुए। पुण्य आत्माओं का साम्राज्य यहाँ स्थापित हो रहा है, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं। जो मनुष्य ज्ञान और योग का अभ्यास करके विषय विकारों को छोड़कर पवित्र बनेंगे, देवत्व को प्राप्त होंगे, वही उस सतयुग में चले जाएंगे। देह छोड़ने के बाद उनका पुनर्जन्म देवलोक में हो जाएगा। ये सुंदर कार्य अब चल रहा है। इसकी यादगार में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। तो वो हमारा परमपिता है। शिव है, केवल भगवान नहीं, हमारा परमपिता है। उससे हम अपना नाता जोड़ें। वो जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं उसको लेकर अपने चित्त के अंधकार को दूर करें, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करें, और नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए अपने को तैयार करें। इस तरह हम यदि भगवान को जानकर उससे नाता जोड़ेंगे तो हमारे कई प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, हमारा चित्त शांत होगा, जीवन खुशियों से, सुखों से भर जाएगा। ओम शांति।